नाज़रीन, आज का अदालत की जानिब से जो फैसला सामने आया इद्दत में निकाह केस में जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करना, फिर जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन को पेशकश एक मुज़ाकरात की वो करना, अपोजिशन कहती है, उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये एक प्री कंडीशन उन्होंने जो आयद की है वो ये है कि वो कहते हैं मुज़ाकरात तभी होंगे कि जब इमरान खान साहब उनके लीडर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे, उनकी रिहाई होगी। और इसके साथ साथ ही अमरीकी कांग्रेस की जो ये रेजोल्यूशन है जिस पर आज हम कह रहे हैं, और इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा होके वो ये कह रहे हैं कि हम इसके मुकाबले में एक और करारदाद लेकर आएंगे। सो ये क्या किस किस्म का पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, और अब जबकि हमें ये भी पता है अच्छी तरह कि IMF की किस्त अभी तक मिली नहीं है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमें ज्वाइन करें। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आज का ये जो इद्दत में निकाह केस में जो इमरान खान साहब उनकी अहलिया की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट किया गया। सरप्राइजिंग आपके लिए था कि नहीं? आपके शो में ही बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब कुछ दिन पहले ये कह चुके थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ नए केस जो है वो बनाए जा सकते हैं। फैसले से पहले अता तारर साहब को ये मालूम था कि रिहाई नज़र नहीं आ रही थी उनको। आप ये क्या तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और क्या ये कहा जा सकता है कि आज अदालत ने हुकूमत को एटलीस्ट इमरान खान साहब को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इस डिसग्रेस से तो बचा लिया है? जी बिल्कुल बचा लिया। क्या मेरे लिए सरप्राइजिंग था? बिल्कुल नहीं था। और इसलिए नहीं था कि अगर तो हुकूमत को ये पता होता कि मामला किसी तरफ भी जा सकता तो यकीन माने उन्होंने पहले से एक पेशबंदी की होती, किसी 2 केसेस में गिरफ्तारी डाली होती, और आपको कल से ये नज़र आ रहा होता कि हुकूमत श्योर नहीं है कि इस केस का फ़ैसला क्या आएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इसका मतलब उन्हें पता था कि केस का फ़ैसला क्या होगा, कि ये अपीलें मुस्तरद कर दी जाएंगी, जो सज़ा ये जो बेल है, बेल की ये नहीं मंजूर होगी। तो मुझे जब मैंने हुकूमत की तरफ से लैक ऑफ एक्टिविटी देखी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर वो देखकर तो ये लग रहा था कि इसका मतलब आज कुछ नहीं होना और यही फैसला आना है। गो के फैसला टेक्निकल ग्राउंड पर दिया गया है, और ख़ासकर ज़ाहिर है जो सारी उन्होंने टेक्निकलिटीज़ की, क्या बुशरा बीबी को खातून के तौर पर बेल मिलनी चाहिए, या ये कि इस केस में सज़ा लंबी है या छोटी है, सारे वो तकनीकी मामला थे जिस पर बात की गई। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो मैं केस की साइटेशंस देख रहा था, साइटेशन इस तरफ भी बनती है, साइटेशन उस तरफ भी बनती है। अगर वो दूसरी साइड से निकालना चाहते हैं तो 4 मसाले निकाल के ले आते जिसमें 7 साल की कैद के सज़ा के आदमी को बेल दी गई हो। इस तरह की मिसालें भी निकाल सकते थे, लेकिन जज साहब चोज़ के वो ऐसी मिसालें निकालें जिसमें जमानत नहीं दी गई। सो टेक्निकल केस है, कोई इतना इंसाफ का कोई कत्ल नहीं है। इंसाफ का कत्ल तो उस दिन हो चुका था जिस दिन इनको 7 साल कैद सज़ा इस घटिया केस में दी गई थी। लेकिन ये जो आज का केस है, ये क्योंकि 14 दिन में फैसला वैसे ही करना है, ये जज साहब ने भी लिखा है, अदालत ने भी एक टाइमलाइन दी हुई है, केस पार्टली हर्ड भी है। इसकी जो इमरान खान साहब के आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, बुशरा बीबी के रहते हैं। सो मुझे लगता है कि कोई इतना नुकसान नहीं है तरीके इंसाफ का इस पर, लेकिन वो ज़ाहिर है अगर कोई तगड़ा जज होता तो शायद वो इसी जगह बेल भी ले लेता। और कैसा मेरे ख्याल से 29 मई के बाद से भी आपको वो भी याद होगा कि जब जज साहब ने ट्रांसफ़र करने से मुतालिक इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेफर कर दिया था, तो तब भी अखज़ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि ये किस तरफ जा रहा है ये मामला। मतलब उन्होंने किसी तरह अंदर रखना है, उन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इस वक्त यही एक केस है जो इमरान खान साहब की जेल से बाहर निकलने में जो दीवार बन के खड़ा है। अगर इसमें ज़मानत हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ज़ाहिर है वो नैब का कोई केस नया बना लेंगे, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल लेंगे, कोई नई 9 मई टाइप किसी केस में गिरफ्तारी डाल लेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। जब आपने राना साहब का जिक्र किया, बड़े क्लियरली हुकूमत ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड अब ये कह रही है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे, केस हम बना लेंगे, कोई ना कोई केस निकाल के गिरफ्तारी डाल लेंगे। सो इसमें किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है। हुकूमत की स्ट्रैटेजी जब कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे काशिफ साहब, तो एक प्रोजेक्टेड टाइम फ्रेम आपके माइंड में है क्या? कब तक रखेंगे? एक पोस्ट नवंबर का सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए, नवंबर कोई टाइमलाइन अगर आप अमेरिकन इलेक्शन से किसी से जोड़ रहे हैं उसका तो मुझे पता नहीं कि टाइमलाइन क्या है, लेकिन आप ये देखें कि हालात क्या बन सकते हैं अगर इमरान खान साहब आज बाहर निकल आए। मुझे ये लगता है कि जिस दिन इमरान खान साहब की गाड़ी बाहर निकलेगी, या वो जब जो ही बाहर निकलेंगे जेल से, उनका जो सपोर्टर और फॉलोअर है, जो आपने 8 मई को देखा कि उसकी तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हर शहर में आपको उनके हक में लोग बाहर निकलते नजर आएंगे। एक ऐसा माहौल बनेगा जो आपको शायद वो अप्रैल 29 के बाद नजर आया कि लीडरलेस क्राउड सड़कों पे आ गया। ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो, और इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आपको पता है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ये हुकूमत भी जानती है।
जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे। और अब तो उनके पास न सिर्फ एक कानूनी जवाब है, सियासी जवाब है, हर किस्म का जवाब उनके हाथ में। 8 फरवरी का इलेक्शन उनके हाथ में है। धांधली जिसको सब उनके मुखालिफ और हमायती भी मानते हैं कि धांधली हुई है। अभी आप देखें क्या रिएक्शन आया है ये अमेरिकी करारदाद पे। पाकिस्तान में किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी इलेक्शन शफाफ है, वो ये कहते हैं कि आप अपने इलेक्शन पहले ठीक करा लें, फिर हमें हमारे इलेक्शन की बात कीजिएगा। यानी हमारे इलेक्शन हैं 2 नंबर, लेकिन बराए मेहरबानी हमसे कोई पूछे ना। वैसे तो अमेरिकन रोल की मैं तो ये आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। आप इसको क्या साजिश समझ रहे हैं या ये मदाखलत ही है? देखें, क्या हम क्यों अलाउ करें कि बैरूनी कुव्वतें हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें? ये आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि अगर वो हुकूमत गिराएं तो ये मुदाखलत है, और अगर वो कहें कि इस सियासी मामले पर, कि देखिए आज एक सियासी मामला किसी एक को सूट करता है, कल किसी दूसरे को सूट करता हो। ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज करें कि मुझे ये वाली मुदाखलत तो पसंद है, ये वाली मुदाखलत मुझे पसंद नहीं है। ये मैं तो ज़ाती तौर पर इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ। ये पाकिस्तान के मामलात हैं, हमें खुद अपना निज़ाम ठीक करना है, हमें खुद इन धांधलियों को रोकना है। इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत में, इसको रोकना है, लेकिन ये इंडिजिनसली पाकिस्तानी सियासत के जरिए होना चाहिए, ना कि आउटसाइड इंटरफेरेंस। बिकॉज इंटरफेरेंस जब होती है तो फिर उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि इस जगह इंटरफेयर कर लें और इस जगह ना करें। Absolutely. फिर वो हर जगह इंटरफेरेंस होती है। मैं जाती तौर पर तो कुछ ज्यादा इतना बड़ा फैन नहीं हूं। प्रकाश साहब, हमने आज डिसाइड किया है और इसहाक डार साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम करारदाद लेकर आ रहे हैं। वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, नायब वजीर भी हैं, साबिक वजीर खजाना भी हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हम भी रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, और IMF जब हमारा पूरा बजट बना रहा होता है, अभी IMF से हमें किस्त भी नहीं मौसूल हुई है। सो आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं इस किस्म के पैगाम का? पहले तो जरा करारदाद आने दें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या हुकूमत वाकई कोई करारदाद लेकर आएगी, या अभी से डार साहब की वो जो उन्होंने कहा था मैं IMF को भी देख लूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मैं ये नहीं होता, और उसके बाद फिर सारा वही करना पड़ा जो IMF कहती थी। पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई ये करारदाद लेकर आते हैं, क्योंकि यही हमें बताया करते थे कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, उसको ड्रिपें लगी हुई हैं, अमेरिका ने अगर स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। उस बैकग्राउंड में हमारी मईशत तो नहीं बदली। आज को हम बदमाश तो नहीं हुए माशी तौर पर कि हमारे पास कोई 100-200 बिलियन डॉलर के रिजर्व आ गए हैं। आज भी हमारी मईशत अमेरिका पर डिपेंड करती है। आज भी हम मिन्नतें तरले करने हमारे वजीर आजम साहब IMF के जो MD हैं उनके पास पहुंचे होते हैं। इन हालात में मैं पहले तो ये देखना चाहूंगा कि क्या वाकई ये हुकूमत इस पोजीशन में है कि कोई करारदाद ला सके और अमेरिका को कहे तुम कौन हो। क्योंकि जब आप पहले इमरान खान ने जब साइफर का जिक्र किया और कहा कि बैरूनी साजिश और मुदाखलत है, उस वक्त तो रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमें ये बताते थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कितने अहम हैं। अमेरिका अगर हमारे मुखालिफ हो गया या हमारे खिलाफ हो गया तो उसका पाकिस्तान को नुकसान कितना होगा, ये तो हमें सांस नहीं लेने देंगे, ये तो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। अमेरिका सुपर पावर है, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं तबाह बर्बाद हो गए हैं। और आज वो जब इसी करारदाद की बात करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब क्या हम बदमाश बन गए हैं माशी तौर पर। मुझे तो बड़ा आई बी वेरी सरप्राइज कि करारदाद आई। और अगर करारदाद आई, अमूमन देखें अमेरिकन बुली हैं और वो जो दूसरे बुलीज हैं ना, अमूमन बुली किसी दूसरे बुली को कोई इतना ज्यादा घास नहीं डालता है। आई डोंट थिंक कि करारदाद आएगी, और अगर आई तो उस पर अमेरिकन रिएक्शन आई वुड वांट टू सी कि हम कैसे उसको सेल करेंगे। आपको याद होगा सलाला का एक वाकया हुआ था जी, हमारे फौजी मार दिए थे, हमने कहा माफी मांगे, उन्होंने कहा माफी नहीं, रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि हमें आखिर में तस्लीम करना पड़ा गो कि हमने ताल्लुकात बंद किए, हमने कहा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इतना प्रेशर था। ये है अमेरिकन। सो अमेरिकन के साथ पंगा करना मुझे लगता है काफी मुश्किल और ऑल्दो के अभी तक इस रेजोल्यूशन की काशिफ साहब कोई बाइंडिंग वैल्यू तो वैसे नहीं है अगरचे, लेकिन एक मॉरल प्रेशर शायद ये इस किस्म की करारदाद ला के वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मॉरल प्रेशर में ला के कोई रिस्पॉन्स देने पे मजबूर ना कर दें। बट 368 अगेन वोट्स जो हैं वो जो फेवर में गए थे वो 368 थे, जिसमें 187 रिपब्लिकन्स एंड 181 के करीब जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सो यानी कि बोथ साइड ऑफ द हाउस अगेन यूनानिमसली अगर ये बात डिसाइड करे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को प्रोब होना चाहिए, सो ये ओवरनाइट तो चीज़ डेवलप नहीं हो सकती। मालिक साहब कल शो पे थे, वो कहते हैं डिप्लोमेसी एक बिल्कुल अटर डिप्लोमेसी फेलियर हमारा है जो हम असेस नहीं कर पा रहे, या आंख बंद करके हम शायद फील कर रहे हैं कि हम खतरा नहीं देख रहे, लेकिन खतरा तो अपनी जगह मौजूद है। देखिए पूरी दुनिया को नजर आया कि 8 फरवरी को क्या हुआ है। अमूमन इलेक्शंस पाकिस्तान में इलेक्शन डे से पहले लार्जली मैनेज हो चुके होते हैं। तोड़ फोड़ करनी होती है, लोग इधर से तोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल कर लिए जाते हैं, आज़ाद ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अमूमन इलेक्शन डे से पहले मैनेज हो चुके होते हैं। रिसेंट हिस्ट्री पाकिस्तान की है ये। वो बैलेट स्टफिंग वाला काम और ये
फॉर्म 47 जिस तरह इन लोगों ने किया है, मैं तो समझने से कासिर हूं कि आखिर हम किस किस्म की जमहूरियत बनने जा रहे हैं जहां पे आप लोगों के वोट पड़ चुके, लोगों के वोटों काउंट हो चुके, और आप कहते हैं जनाब एक बंदे का 1,80,000 वोट है, उसको एक काम करते हैं 8,000 कर देते हैं, और जिसका 8,000 है उसको 1,80,000 कर देते हैं। आखिर किस तरह इस मुल्क को हम चलाना चाहते हैं? डिप्लोमेटिक फेलियर, मालिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है, यू कुडंट इवन सी दिस कमिंग, बिकॉज कौन किसकी रिलेशनशिप्स हैं सरकार की होती हैं, आपके फॉरेन ऑफिस की, आपका एम्बेसी का स्टाफ है या एम्बेसडर्स वहां बैठे होते हैं जिनका ये होता है। डिप्लोमेटिक फेलियर है, बिल्कुल है। और इससे पहले काशिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इससे पहले चाइनीज मिनिस्टर भी आपको ये बता चुके हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आप अटेन कर लेते तब तक कोई सरमायाकारी मुल्क में नहीं आएगी आपके। सो ये कोई सिग्नल जो है आपके ख्याल में बाहर से दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को? देखिए, ये सिग्नल आज से नहीं दिया जा रहा है, ये तो साल साल से हमें बता रहे हैं कि जब तक माशी इस्तेहकाम आने के लिए पहले सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है मुल्क में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कौन इन्वेस्ट करेगा एक ऐसे मुल्क में जिसमें ये हालात हैं कि किसी को पता नहीं 3 महीने बाद इस मुल्क में सियासत किस तरफ होगी? क्या यही हुकूमत होगी या ये हुकूमत गिर चुकी होगी? क्या नई हुकूमत आएगी, वो क्या करेगी? मैंडेट किसके पास है? लोगों ने लॉन्ग टर्म देखे इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ज़ाती तौर पर कहीं पैसे लगाना चाहें 10 दफ़ा देखते हैं कि क्या ये वाइबल है, क्या इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं, बिल्कुल होंगे। हम माहौल कंड्यूसिव। पाकिस्तान में पिछले 5 साल से आप ये जो SIFC बनी है इसी तरह की है कि इमरान खान साहब के दौर में बनी थी, आपको याद होगा MOU साइन हुए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। वो मिन्नते तरले करके पांव पड़ के हम कभी $1 अरब ले आते हैं, कभी $2 अरब ले आते हैं। क्यों इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में कोई? सिर्फ इतना देख लें कि अगर किसी ने आज से 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान में $10 अरब लगाए होते, आज वो पाकिस्तान में $5 अरब है। जो सिर्फ आपकी करेंसी का जो डिवैल्यूएशन है उससे आपके पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आधी रह जाती है। क्या वो लोग अंधे हैं? उनका पैसा नहीं दरख्तों से लगता है। वो देर स्मार्ट पीपल, वो क्यों ऐसे मुल्कों की और इकोनॉमीज में बिल्कुल स्टेबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी की खातिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कल ऑपोजिशन को ये ऑफर की कि आइए मुज़ाकरात बैठ के मिलकर बात करते हैं। मुज़ाकरात की जो ऑफर कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी राय है या आप समझते हैं कि पैगाम रसाई है, या फिर उनकी जानिब से ये बस एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है? देखिए, क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं जेल से? क्या बगैर किसी अरेंजमेंट के, जिसमें अगर जिसको हम पाकिस्तानी टर्म में डील कहते हैं कि इमरान साहब आएँ और खान साहब को इससे ये डील हुई हो कि आप 1.5 साल 2 साल इंतजार करें, आपको 3 साल बाद इलेक्शन दे देंगे या कुछ इस तरह का हो, क्या इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जा सकता? जब शहबाज साहब का प्रेमिस क्या था इन मुज़ाकरात का कि अगर इमरान खान साहब को मुसीबतें हैं और उनके मसाइल आप हल करना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं, आए बैठ के बात करें। क्या ये मैंडेट है शहबाज शरीफ साहब के पास? क्या ये सियासी हुकूमत के पास ये मैंडेट है? क्या आज शहबाज शरीफ साहब बगैर अप्रूवल के ये बात कर सकते हैं? और क्या बगैर किसी डील के, और डील किसके साथ होनी है? डील इस बुनियाद पे तो नहीं होनी कि आप आए और खामोशी से बैठ जाए। अगर ये करना होता तो साल पहले ये हो चुका होता। अगर इमरान खान अभी तक नहीं माने इस डील, ऐसी किसी डील के लिए जिसमें सिर्फ उनका जेल से बाहर निकलना की डील हो, इमरान खान साहब अभी तक तो नहीं माने। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सियासत इस तरह तबाह करेंगे कि वो मान जाए इस बात पे कि ठीक है जी, सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को बाहर निकाल दें और मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता रहे। अगर ये नहीं होना, अगर ये बुनियाद नहीं होनी उस किसी अरेंजमेंट की, तो शहबाज साहब की ये बात उनको एक सियासी लीडर के तौर पर या वो पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर तो ज़रूर हो सकती है कि देखें जी, हमने तो मुज़ाकरात की ऑफर कर दी, तरीके इंसाफ ने इसको रद्द कर मान रही नहीं है। लेकिन इससे आगे क्या हुकूमत जा सकती है? ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कल कहा कि अगर इमरान खान अगर सीरियस हो तो इमरान साहब की रिहाई पे भी बात हो सकती है। क्या एस्टैब्लिशमेंट मान जाएगी? ये मामला तो डायरेक्ट उनके और आपस की जो लड़ाई है इस वक्त, ये तो फैसला उधर से हुआ कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे और ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और इमरान खान की गैर मौजूदगी में 5 साल पूरे करेगी। अगर उन्होंने अप्रूवल, मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म का कोई अप्रूवल हुकूमत के पास है। हुकूमत ज़रूर ये चाहती होगी कि इंगेज करे और किसी तरह नरम करे, अपने हालात बेहतर बनाए डोमेस्टिकली और कोई डील कर ले किसी तरह। हुकूमत की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन हालात देखकर ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस तरह की किसी डील पे मानेंगे। और शायद इन्हीं हालात को देखते हुए आकाश साहब 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल करने से पहले आपको याद होगा 13.7% इन्फ्लेशन थी। तब अनपॉपुलर थे उस वक्त इमरान खान साहब, और उस बैगेज के साथ शायद इलेक्शंस में जाते तो जिस तरह कहा जाता है कि शायद वो स्वीप भी नहीं कर सकते थे जिस तरह के रिजल्ट इस बार देखे गए। बट अनपॉपुलर से मकबूल तरीन उनको लीडर बनाने में इस मौजूदा हुकूमत का बहुत नेचुरली सारा हाथ ही उनका ही है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ काशिफ ये पूछना चाहूँगी, फवाद चौधरी साहब ने आज एक बात कही
मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उससे मुतालिक वो कहते हैं कि अब कोर्ट्स पर जो है रिलाई करना खान साहब की रिहाई से वो जो है वो ज़्यादा दानिशमंदी नहीं है। वो कहते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो उसमें सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मतलूबा सियासी दबाव क्रिएट कर सके, बना सके। आप अग्री करते हैं? जी, फवाद साहब ठीक कह रहे हैं। देखें, दबाव कौन बना सकता है? उसके लिए किसी उस पार्टी में जिसमें अगर नवाज शरीफ जेल में है तो किसी मरियम नवाज का होना, किसी कद काट की लीडरशिप का होना ज़रूरी है, जिसके पीछे आप लोगों को बाहर निकालें। देखें, अगर आप 2000-4000 का जलसा करेंगे या 5000 का जलसा करेंगे, उससे प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर बनता है मेहमत रैली से। बड़े बड़े जलसे करें, बड़े बड़ी रैलीज हों। कौन लीडर है जो लोगों को निकाल सका है? और अब तक तो इंटेंट ही नज़र नहीं है, मुझे तो नीयत ही नज़र नहीं आई अब तक तहरीक इंसाफ की कि वो कोई ऐसी कॉल दें जिसको देखकर ये लगे कि अब हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है। ये ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी टॉक शोज और कौमी असेंबली के और आज बल्कि अदालत के बाहर बड़ा बैकलैश फेस भी किया है मौजूदा क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां पे उनके मुजाहिरीन ने, वहां सपोर्टर्स ने ये डिमांड की है कि आप क्यों नहीं एहतजाज की कॉल दे रहे। देखिए, आप केपीके के अगर एमएनए से पूछें, वो आपको बताएंगे कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त उनके इलेक्ट्रेट का है। जो उनका वोटर सपोर्टर केपीके में है, वो ये नहीं सुनना चाहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं या हमने अपनी सीटें ले लेनी है। वो कहते हैं हम पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि आप हुकूमतों में आके आपने ओहदे ले लिए और आप इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि नजर किसी को कुछ नहीं आ रहा कि पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है। मुझे आप बताएं कि आपको कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि आपको याद होगा मरियम नवाज कभी एक जगह हाफजाबाद में थी, कभी किसी जगह जाती थी, तक वो सारा जो एक उस वक्त एजिटेशन शुरू की, आपको नजर आ रहा था कि कोई लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ में आपको एक कोशिश नजर आ रही है कि कोई और एक कैंपेन खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, लड़ाई किस बात की है? कौन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा? इसके ऊपर इतना इंटरनल इख्तलाफ है। पार्टी की पार्लिमानी लीडर कौन होगा नेशनल असेंबली में? ज़ैन कुरैशी का नाम दिया, खुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गई और कहा स्पीकर को ये नाम एक्सेप्ट ना कीजिएगा, हमने इसको भी चेंज कर। वो तो आपस में लड़ने में लगे हैं कि ओहदे किसके पास कौन से होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट सी कि पार्टी ये करी। और आई अंडरस्टैंड ये जो आपका सवाल है कि बहुत प्रेशर है पार्टी पर कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट लोग कहते हैं हमने इमरान खान को दिया है, इन लोगों को एमएनए बनाने के लिए नहीं दिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज्वाइनिंग अस सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि एक डिवीजन, एक क्लियर डिवाइड नज़र आ रहा है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक की अब बातें भी सब सामने आ चुकी हैं। इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात इतने उरूज पे हैं। केपी चैप्टर वर्सेस पंजाब चैप्टर, क़यादत जो है मौजूदा, उस पर जो साबका रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि वो दबाव क्रिएट नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक। वर्कर्स का, सपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा दबाव है कि क्यों नहीं कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही। और ऐसे में मौजूदा हुकूमत भी जो स्टेबिलिटी की तरफ जिनका तमाम तर फोकस होना चाहिए, एक कंड्यूसिव, एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिसके तहत आप मुल्क में सरमायाकारी भी लेकर आएँ, लोगों को भी आप माइल कर सकें, यहाँ से लोग भी छोड़ के मुल्क ना जाने के ऊपर जो है वो बिल्कुल मजबूर हो रहे हों। और उसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको तमाम एंटिटीज़ को साथ लेकर चलना है, लेकिन उस हवाले से कोई रुझान अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता। प्रोग्राम की टीम अलीना शगी को इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।